महिला ने गलती से पानी की सतह को छू लिया और नदी ने जैसे ही बुलाई हो एक विशाल भंवर में बदल गई। दसियों हजार छोटी मछलियां उसकी ओर भागी, घनीभूत होकर उसके हाथों को लपेट लिया। महिला तुरंत डरी हुई थी और उसने जल्दी से अपने पीछे खड़े साथियों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर था और कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये छोटी मछलियां एक मानव हाथ में इकट्ठा हो जाएंगी। पीड़ा ये देखकर हाथ थामा और फिर देखा कि मछलियों का झुंड एक लड़की में बदल गया। वह लड़की जिसकी आत्मा जादू से सैकड़ों वर्षों से झील में बंद थी, अब एगाथा के अनजाने कार्य के कारण उसने आखिरकार अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। एगाथा का धन्यवाद करने के बाद लड़की की आत्मा एक चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गई और दुनिया में विलीन हो गई। हालांकि सभी लोग अभी सदमे से उभरे भी नहीं थे कि अचानक एक कंकाल रूपी राक्षसी पक्षी जंगल से उड़कर आया और सीधे अगाथा की ओर बढ़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि पक्षी के मन में उसके प्रति कोई दुष्चक्र नहीं था और वह स्वभाव से बहुत ही विनम्र था। ऐसा लगता था कि वह अपने ऊपर लगे शाप को तोड़कर स्वतंत्रता पाना चाहता था, जैसे छोटी लड़की ने किया था। अगाथा ने अपने डर को दबाया और पक्षी को शांत करने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन घमंडी राजकुमार दिखावा करने के लिए तुरंत ही राक्षसी पक्षी को नष्ट कर दिया। इस पर उसी क्षण अगाथा को एहसास हुआ कि इस जादुई अकादमी में, जो एक परिघटा की भूमि जैसी लगती थी, एक अंधेरा पक्ष छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वे भयानक जीव उन छात्राओं से संबंधित थे जिन्होंने अपनी परीक्षाएं पास नहीं की थीं। जब सच्चाई छुपाई नहीं जा सकी तो प्रमुख को उसे बताना पड़ा। बहुत समय पहले दो शक्तिशाली जुड़वां भाइयों ने मिलकर भलाई और बुराई की जादुई अकादमी की स्थापना की। उन्होंने मगल्स दुनिया को सही विकल्प चुनने की चेतावनी देने के लिए नायकों और खलनायकों को प्रशिक्षित करके परिघटाएं बनाई। हालांकि हर कहानी में नायक जीत जाता था और खलनायक केवल हारता और धीरे धीरे भुला दिया जाता था। इससे छोटे भाई के दिल में नाराजगी भर गई।